एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दिवाली की तैयारी इंडिया में ज़ोर शोर से चल रही होगी। और अगर आप यूएस में भी हैं तो थोड़ी बहुत तो चल ही रही होगी। हालांकि वर्किंग डे है और हम लोगों का तो अभी ऑफिस स्टार्ट नहीं हुआ है। हम लोग मायामी में हैं, नई जगह है, 1 हफ्ता ही हुआ आए हुए। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा कि दिवाली की तैयारी करें या घर सेट करें। तो अभी तक हमारी जो है अनबॉक्सिंग चल ही रही है। कुछ नई चीज़ें ऑर्डर हुई हैं, उसके बाद जो वहाँ से हम सामान भी लेके आए थे वो भी अभी तक पूरा हम लोगों ने हम लोग सेटल नहीं हो पाए हैं यहाँ पे अच्छे से। तो वो भी चल रहा है, साथ साथ में दिवाली की भी तैयारियां चल रही हैं। तो ये हम लोगों ने नया सोफ़ा ऑर्डर किया है, तो इसको सबसे पहले अभी ये जस्ट अभी डिलीवरी हुई है इसकी। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। लाइट कैमरा एक्शन रोलिंग, लाइट कैमरा एक्शन रोलिंग। और हम निकले कमल से बाहर। अरे भाई अरे इसको निकालना पड़ेगा, इतनी स्टीम वर्क। दिन में एक्चुअली हम लोग थोड़ा मार्केट चले गए थे और नई जगह है, चीज़ें थोड़ा मतलब वहाँ वैसे तो सेम ही है, यूएस में है, फ्लोरिडा में ही है, हम लोग सेम स्टेट में है, बट स्टिल जैसे हम लोग वॉलमार्ट चले गए थे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ टाइम लग गया था। डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टाइप का मतलब वो होता है ना, वहाँ पे सेल्फ चेकआउट वगैरह होता है था। हमारे यहाँ पे सेल्फ चेकआउट नहीं था जिस आउटलेट पे हम लोग गए थे, तो बहुत टाइम लग गया था ओवरऑल। तो दिन में मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी, तो शाम हो गई थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत असेंबली की जाए जो फर्नीचर्स हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं। और भी कुछ फर्नीचर्स अभी आएंगे जिसको मैं आगे व्लॉग में आपके साथ आने वाले दूसरे व्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो ये रात को सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने सोफ़ा असेंबल करा। तो ये हमने एक्चुअली वॉलमार्ट से मंगाया है। ये सेम सोफ़ा हमने और 2-3 वेबसाइट पे देखी थी, अमेज़ॉन वगैरह पे भी देखी थी, पर हमने वॉलमार्ट से इसीलिए मंगाई है बिकॉज़ वॉलमार्ट में क्या होता है ना कि जैसे 90 डेज़ रिटर्न पॉलिसी उनकी होती है और रिटर्नेबल टू स्टोर है अगर आप ऑनलाइन भी मंगवाते हैं। तो इसी पॉलिसी की वजह से हम लोगों ने मतलब वॉलमार्ट को चुना। यूजुअली क्या होता है, हम लोग शायद ही कोई मतलब बड़ा फर्नीचर हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया। अभी तक यूजुअली हम जाके लेते थे, बट इस बार हम लोगों ने सोचा कि चलो ऑनलाइन मंगा के देखते हैं। तो इसीलिए हमने कभी सिंगल ही मंगाया था कि पहले उसकी क्वालिटी एंड एवरीथिंग चेक कर ली जाए। और वॉलमार्ट में ये था कि रिटर्नेबल टू स्टोर है 90 डेज़ तक। आपको अगर समझ में नहीं आए या कुछ भी डिफेक्ट है तो आप जाके स्टोर में इनको दे दीजिए, तो मतलब कुरियर वगैरह करने का जो है वो टेंशन नहीं रहता। तो इसीलिए हम लोगों ने मंगाया था वॉलमार्ट से और लकीली जो है कोई डिफेक्ट नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अच्छा लगा हम लोगों को। तो इसका जो पूरा लुक है वो आगे आने वाले व्लॉग में, जो दिवाली के व्लॉग्स ऐसे होगा जब ये अभी घर हमारा पूरा सेट हो जाएगा ना, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे नए फर्नीचर्स कैसे लगे। हमें क्या पता कहाँ रखो, दुनिया भर का सारा कपड़ा इसी घर में पड़ा है। लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं और मेरा अभी तक सेटल ही नहीं हो पाया कुछ घर में। दिवाली कब शुरू करूंगी मुझे नहीं पता। पूरा मोहल्ला पहना सकती है तुम। हाँ, ये बात तो है। कपड़े पजामा खत्म ही नहीं हो रहा है। और ये तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जो मैं एक्चुअली क्लोजेट अरेंज करी थी। मैंने क्लोजेट वाले जो बॉक्सेस है वो ओपन नहीं किए थे। हालांकि मुझे पिछले वाले अपार्टमेंट से अपार्टमेंट ये वाला ज़्यादा पसंद है, बट डेफिनेटली हर अपार्टमेंट का अपना लेआउट होता है, अपना फ्लोर प्लान होता है। तो इस वाले अपार्टमेंट में थोड़े क्लोजेट्स कम है, वॉक इन क्लोजेट्स पिछले वाले में ज़्यादा थे, तो हमारे कपड़े बढ़ते चले गए। और अब ये हो गया कि यहाँ पर मतलब है क्लोजेट, बट मैं उसको यूज़ नहीं करना चाह रही थी। तो मैं एक ही क्लोजेट में हम तीनों के जो हैं कपड़े डालना चाह रही थी, तो बड़ा ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस चीज़ को कहाँ रखूँ, तो मैं मेरे हस्बैंड से सजेशन ले रही थी। तो खैर वो सब कुछ करने के बाद मैंने विवान के लिए एक चीज़ पराठा बना के और सोचा कि उसको पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि आज है धनतेरस का दिन।
तो बहुत ज़्यादा तो मैं वैसा कुछ खास करती नहीं हूँ, मतलब नॉर्मल जो हमारा पूजा वगैरह होता है वो होता है। और इंडिया में जब हम लोग रहते थे तो काफ़ी ज़्यादा धूम रहती थी कि आज धनतेरस है, ये ख़रीदना है, नई चीज़ें ख़रीदनी है। बट यहाँ यूएस में वैसे देखिए हम नए शिफ्ट हुए हैं, तो फर्नीचर्स वगैरह तो हम लोगों ने ख़रीदा ही है। अभी नया सोफ़ा ख़रीदा, नया बेड ख़रीदा। बट हाँ, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी, इसलिए हम लोगों ने ख़रीदा था। धनतेरस का करके ना मैं हर बार क्या करती हूँ कि बस वहाँ पे इंडिया में मम्मी जो है हमारी मदर इन लॉ, तो वो अपना ख़रीद के लाती हैं, जो भी उनको मूर्ति हो या जो भी गोल्ड या सिल्वर जो भी ख़रीदना हो। हम लोग का लगता है कि हम लोग को हमेशा ऐसा लगता है कि चलो घर पे तो हो गया, चलो ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि हमेशा हर साल कुछ ना पूजा के लिए कोई छोटा बर्तन ले आती हूँ और उसको जो है कोशिश करती हूँ कि मतलब मोस्टली पूजा के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो वैसे मैंने इस साल भी वही सोचा है कि मतलब भोग के लिए छोटी स्टील की कटोरी टाइप का अगर कुछ मुझे मिलेगा तो मुझे उसकी ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा है कि मैं जाऊंगी शाम को और उस टाइप की कोई चीज़ अगर मुझे मिलेगी जो मैं पूजा में यूज़ कर सकूं, बर्तन, वो मैं ख़रीद के लाऊंगी। बाकी थोड़ी बहुत होम डेकोर, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है इस बार कि मैं DIY नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा। एक्चुअली इस सेम टाइम पे जो हम मूव हुए ना, तो बिल्कुल ज़्यादा गैप नहीं था, बिल्कुल 3-4-5 दिन का जो है सिर्फ हमें 1 वीक का गैप मिला। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है सभी चीज़ें एक साथ करना, और दिवाली तो अपने आप में बहुत हेक्टिक होती है। तो अभी तक मैं कुछ वैसा DIY या डेकोरेशन वाले बॉक्सेस तो मैंने अभी तक ओपन ही नहीं किए। मैंने सोचा पहले पूरा जो हमारा बड़ा फर्नीचर है ना उसको सेट करते हैं, और उसके बाद जो है लास्ट में जो है वो मैं सारे जो डेकोरेशन वाले बॉक्सेस खोलूँगी। देखती हूँ इस साल कितना ज़्यादा मैं DIY बना पाती हूँ और आपके साथ क्या शेयर कर पाती हूँ क्या। बट जो भी है, थोड़ा बहुत करूँ ज़्यादा करूँ, जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने चीज़ पराठा बनाया था विवान के लिए, और मैंने थोड़ा आटा लगा के छोड़ दिया है कि मैं अभी पहले पूजा करके फिर हम दोनों के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड के लिए प्याज का पराठा बना लूँगी। तो बस विवान के लिए फटाफट से एक चीज़ पराठा बना लिया ताकि वो खा ले, क्योंकि वही त्योहार का समय है तो काम इतना ज़्यादा होता है। सबसे पहले बच्चे अपना खा ले तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, फिर दोपहर का खाने की भी तैयारी करेंगे। आज शाम को मार्केट भी चलना है, तो बस ये रेडी हो गया था उसका चीज़ पराठा। अगर आपको चीज़ पराठे की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, पूरा क्लिप नहीं बना पाई थी, बट विवान ने पूरा पराठा ऐसे चटकारे लेके खाया ना कि मैं क्या बताऊं। विवान को तो ये केचप के साथ पसंद है या फिर मेयोनीज़ के साथ पसंद है, तो आज मैं उसको केचप के साथ दे रही हूँ। तो ये चलिए उसको देते हैं। उसके बाद मैंने नहा लिया था, नहा के मैं आ गई थी पूजा करने, और अभी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर भी अरेंज करनी है जो कि आने वाले व्लॉग्स में शायद आपको देखने के लिए मिले। दिवाली की सफाई और बाल बिखरे हुए क्या टोपी ये हमारे घर के इमरान हाशमी, नहीं सॉरी हिमेश रेशमिया। यस, गिव इट टू पापा। किचन नहीं, अभी उधर कर दीजिए ना, यहाँ बन रही है सब्जी। तो ये मेरे घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं, पूरा मतलब अभी अरेंज नहीं हो पाया है, बट स्टिल मैं दिवाली से पहले अरेंज तो कर ही लूँगी। फिर शाम को हम तैयार होकर निकल गए थे। थोड़ी बहुत मैंने बताया जैसा कि आपको कि पूजा के लिए मुझे थोड़ी बहुत कटोरी वगैरह लेनी है, धनतेरस है तो बस वही विवान की कार सीट वगैरह घर में थी, तो हम लोगों ने सोचा कि उसको भी कार में रख देते हैं, और हम लोग निकल गए थे मार्केट जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, उधर नहीं जाएंगे, कॉर्नर पे नहीं जाएंगे। एक्चुअली आज मुझे इंडियन स्टोर जाना था। मैं यहाँ पे मायामी जब से आई हूँ मैं कोई इंडियन स्टोर अभी तक गई नहीं हूँ, थोड़ा दूर है, तो आज टाइम नहीं मिला तो हम लोग जा नहीं पाए। ऑब्वियसली ग्रोसरीज वगैरह भी लेके आनी है, तो कल हम जाएंगे। मैं उसका भी व्लॉग डेफिनेटली बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। बट तब हमने सोचा कि चलो पास से ही कुछ जाते हैं। ये जो मॉल है ना, ये हमारे घर के जस्ट सामने है, लाइक 2 ब्लॉक छोड़ के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हम लोग वहीं आ गए थे, थोड़े टायर्ड भी थे, तो मैंने वहाँ पे 2-3 स्टोर्स एक्सप्लोर किए। हॉबी लॉबी थी, वहाँ पे इतने अच्छे क्राफ्ट के ऑप्शंस थे ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद हम बर्लिंगटन गए, तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मैं टायर्ड भी थी आज कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा। और मुझे मतलब मेरा पर्पस ये था कि मुझे जो है धनतेरस है, इसके लिए अगर धनतेरस नहीं होता तो मैं आज शायद बाहर निकलती भी नहीं,
बट बस मुझे पूजा के लिए कुछ कटोरी टाइप की लेनी थी जो कि मुझे मिल गया था, तो फिर मैंने वो लिया। और एक वॉच लिया। वॉच लेने का मैं बहुत दिन से सोच रही थी घर पे, तो वो वॉच लिया। आप लोगों को ये वॉच कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वॉच तो क्लियरली दिख रही है। जहाँ तक बात है वो कटोरियों की, तो मैं किसी और व्लॉग में आपके साथ वो डेफिनेटली शेयर करूँगी। अब हमको आइसक्रीम खाने का मन हो गया, अब हम आइसक्रीम खाएंगे। यहाँ कोई रुकता ही नहीं है मायामी में, कोई भी रुकता नहीं है, बस कैसे भी सब कार चला रहा है। तो उसके बाद हम लोगों को आइसक्रीम खाने का मन हो गया। घर जाने से पहले तो हमने सोचा आइसक्रीम खाते हैं, तो हम आइसक्रीम खाने के लिए रुके थे। और सीरियसली मायामी की ड्राइविंग इज़ लाइक अलग ही लेवल पे है। वहाँ से इनपीट में तो काफ़ी बेटर चलाते थे लोग, यहाँ की ड्राइविंग काफ़ी रैश है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दूसरे व्लॉग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।